हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल सीए स्टडीज़ विथ नेहा में। और आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ना वो कंफ्यूज होते हैं। अगर चैप्टर 1 से क्वेश्चन आता है जिसमें SQC 1 और SC 220 दोनों रहता है तो बच्चे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम लोग आंसर किस स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग कोट करें, SQC 1 के अकॉर्डिंग या फिर SC 220, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं। तो आ जाइए मैं आप लोगों को वो बताती हूँ। हम लोग को आंसर रीड करना होगा, बहुत ही ध्यान से देखिए। ये पूरा आंसर छोड़ दीजिए, जस्ट लास्ट का लाइन देखिए। डज CA फर्म, यहाँ पर बोला है ना फर्म वर्ड यूज़ हुआ है। CA फर्म हैव रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो फर्म पे कौन सा स्टैंडर्ड लगता है? SQC 1। तो इस पे जो हम लोग आंसर लिखेंगे वो SQC 1 के अकॉर्डिंग होगा। उसी तरह से यहाँ पर भी देखिए कि elaborate the matters to be considered by PQR Associates। PQR Associates ये एक फर्म का नाम है कि फर्म क्या मैटर कंसिडर करेगा। तो यहाँ पर भी जो आंसर होगा वो एज़ पर SQC 1 होगा। अच्छा, उसी तरह क्वेश्चन 8 में हम देखते हैं। यहाँ पर है व्हाट आर द एस्पेक्ट्स विच वुड बी लुक्ड इनटू बाय CA गिरी। CA गिरी जो है वो क्या क्या देखेगा? तो CA गिरी जो है वो इंगेजमेंट पार्टनर है। वो तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि ये ऑडिट के रिगार्डिंग है ना। हाँ, CA गिरी जो है सीनियर पार्टनर है TVS एसोसिएट्स का, जो हाँ ये रहा अंडरटेक कर रहा है इस स्टैट्यूटरी ऑडिट्स को। तो यहाँ पर SC 220 लगेगा, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली आप पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा लेकिन लास्ट लाइन देखिएगा कि वो आंसर किसके अकॉर्डिंग मांग रहा है। क्या वो एज़ पर फॉर्म पूछ रहा है या फिर एज़ पर इंगेजमेंट पार्टनर पूछ रहा है। जैसे कि इस क्वेश्चन में यहाँ पर CA गिरी क्या कंसीडर करेगा वो पूछ रहा है, तो इसीलिए इसका आंसर SC 220 के अकॉर्डिंग होगा। इस क्वेश्चन में PQR एंड एसोसिएट्स ये एक फर्म का नाम है कि फर्म क्या कंसीडर करेगा, तो एज़ पर SQC 1 करेगा। इसका आंसर भी मैं आप लोग को दिखा देती हूँ दोस्तों। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 एज़ पर SQC 1 बताया गया है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मैंने बस 2-4 चुन के रखे हैं। हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो SQC 1 है और 8 जो है SC 220। ये देखिए आप लोग को मैं क्रॉस वेरीफाई करके दिखा दे रही हूँ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर एज़ पर SQC 1 है। और ये क्वेश्चन नंबर 8 जिसमें CA गिरी कैसे कंसीडर करेगा, वो एज़ पर SC 220 है। जब भी आप लोगों को कन्फ्यूज़न हो जाए, देखिए मैं ऐसा नहीं कह रही कि क्वेश्चन में एम्बिग्विटी नहीं होता, क्वेश्चन में एम्बिग्विटी रहता है। तो हम लोग को अपना प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, प्रोफेशनल जजमेंट को उस वक्त ध्यान में रखते हुए काम करना है। अगर कभी भी कॉन्फ्लिक्ट हो, नहीं समझ में आ रहा हो, तब हम लोग पूरा केस स्टडी को रीड, पूरा जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ उसको रीड करेंगे। लेकिन हाँ, मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है कि लास्ट लाइन में आपको एक हैक दिया रहे कि वो आंसर किसके अकॉर्डिंग मांग रहा है। अगर वो ऐसे फॉर्म का नाम लिख दे या फिर डायरेक्ट लिख दे CA फॉर्म क्या कंसीडर करेगा, तब SQC 1 लिखिएगा। यदि वो पूरा कहानी लिख दे कि फर्म में ऐसा वैसा हो रहा है, जो भी हो, लेकिन लास्ट में पूछ दे कि लास्ट में पूछे कि इंगेजमेंट पार्टनर इस मैटर को कैसे कंसीडर करेगा, या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट का नाम लिख दे जो उस फर्म का मेंबर या फर्म का पार्टनर हो, कि ये CA गिरी या फिर इंगेजमेंट पार्टनर कैसे इस मैटर को कंसीडर करेगा, तो वहाँ पर SC 221 के अकॉर्डिंग आंसर होगा। ये बहुत ही अच्छा सा पॉइंट है दोस्तों, इस पर बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं और ये स्टैंडर्ड्स का इधर उधर होने से हमारा मार्क्स भी कटता है, प्लस क्वेश्चन पे इम्प्रेशन भी गलत जाता है। तो इसको आप लोग एकदम ध्यान में रखिएगा। थैंक यू सो मच।